अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद आप सब खैरियत से हों, खुश होंगे। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज जो रेसिपी बनने वाली है वो एमपी की बहुत ही फेमस मिठाई है। तो जी हाँ, आज बनाते हैं परवल की मिठाई। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त होती है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। बस आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने होंगे और ये बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाएगी। तो इसको बाहर से ख़रीदने के लिए आपको अब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बनाते हैं इसको बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे मैंने परवल ले लिए हैं, ये वज़न में तकरीबन 250 ग्राम है। मिठाई बनाने के लिए परवल जो आप लेंगे वो बिल्कुल हरे होना चाहिए, नहीं बिल्कुल ताज़े परवल होना चाहिए और पीले तो ज़रा से भी ना हो। तो इन परवलों को पहले से अच्छे से आपको धो लेना है ताकि इस पर जो मिट्टी वगैरह नहीं लगी है वो निकल जाए। फिर इसको आपको इस तरह से छील लेना है। तो जब इस तरह से आप छीलेंगे तो ऊपर में जो बहुत ही हल्की वाली स्किन होती है वो निकलेगी। तो हमें वो नहीं निकालेंगे, इसका मोटा छिलका होता है उसको निकालना है। तो आप छुरी से इस तरीके से इसके पूरे छिलकों को निकाल दिए। बहुत ही हल्के हाथ से करिएगा, नहीं तो इसमें जो अंदर पल्प है वो निकल जाएगा। बहुत ही पतली लेयर होती है पल्प की, तो वो हमें नहीं निकालनी है। सिर्फ बहुत ही हल्के हाथ से करिएगा, अंदर का जो पल्प है वो कटना भी नहीं चाहिए। क्योंकि इस तरीके से आपको सारे परवल छील लेने हैं। अब आपको परवल के बीच में एक चाक लगाना है और चाक लगाने के बाद इसके अंदर का जो भी गूदा वगैरह है, यानी जो बीज वाला पार्ट है, उसको निकाल देना है। चाक इस तरीके से लगाएंगे कि बिल्कुल जो है साइड जुड़ी रहनी चाहिए। तो देखिए आराम से खोलिएगा, क्योंकि परवल जब ताज़े होते हैं तो करारे होते हैं और बहुत जल्दी फट जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही हल्के हाथ से हल्का छुरी चलाते हुए आपको अंदर का जो बीज वाला हिस्सा है उसको निकाल देना है, यानी कि जो परवल है उसको एक होल बना लेना है। इसको काट के बीज निकालने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, मुझसे भी परवल थोड़ा फट गया था, लेकिन बाकी के परवल सही थे। इस तरह से अगर फट या परवल तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जब आगे इसकी जो प्रोसेस करेंगे उसको हम इसमें कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे परवल को देखिए इस तरह से होल कर लिया। बाकी के परवल मेरे साबुत रह गए। मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगी, टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगी, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा आया। तो सारे परवल इस तरह से कट लगा के मैंने तैयार कर लिया। अब आपको एक बर्तन में पानी ले लेना है और पानी में आपको सारे परवल डाल देने हैं। सारे परवल डालने के बाद इसको आपको गैस पे रख देना है और परवल को 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेना। बहुत ज़्यादा इसको बॉईल नहीं करेंगे, यानी इसको गलाना बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ इसकी रॉनेस जो है, यानी कि जो इसका कच्चापन है वो निकालना है। तो देखिए जब इसको बॉईल करेंगे तो जो नीचे का हिस्सा होगा जो पानी में होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सिर्फ 5 मिनट घड़ी देख के बॉईल करिएगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं बॉईल करने। जब बॉईल हो जाएंगे तो उसको आपको स्ट्रेन कर देना है। स्ट्रेन करने में जब आप डलिया में रखेंगे तो देखिए इसके अंदर जो अभी पानी भरा हुआ है, लेकिन अब इसको हम हाथ से नहीं दबा, अगर हाथ से दबाएंगे तो ये जो है टूट जाएंगे और हमें टूटे हुए परवल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप एक एक परवल को जाली पे खड़ा कर दिए। जब आप खड़ा करेंगे तो थोड़ी देर में ये परवल जो है सारा पानी अपना छोड़ देंगे, यानी कि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी भरा हुआ वो निकल जाएगा। तो परवल ये आपके टूटने से बच जाएंगे और पानी भी निकल जाएगा। जब तक ये पानी निकल रहा है तो इधर से फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई हल्की गर्म हो गई तो मैंने इसमें 1 कप मखाने डाल दिए। ये टोटल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ मखानों को मैंने रोस्ट कर लिया। बस इसको इतना रोस्ट करें कि इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो जो है ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल करारे हो जाए। इसमें कलर बिल्कुल हमें चेंज नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको रोस्ट करिएगा अगर आप डाल रहे हैं तो जब इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो इस तरह से आपको चेक कर लेना कि उठाइएगा और हाथ से तोड़ के देखिएगा, बिल्कुल टूट जाएगा तो समझ जाइएगा इसका मॉइस्चर ख़त्म हो गया। फिर इसको आपको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। बर्तन में बिल्कुल नहीं छोड़ा है, वरना ये उतनी देर तक रोस्ट होते रहेंगे। जब मखाने ठंडे हो जाएंगे तो इसको आपको मिक्सर के जार में डाल देना है और इसका एक बेहतरीन सा पाउडर बना लेना है। मखाने आप 2 रीज़न से डाल सकते हैं। अगर आपको इसका टेस्ट इसमें अच्छा लगे तो आप डाल सकते हैं, या फिर आपके पास मावा कम हो तो आप डाल लीजिएगा, तो मावा आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब आपको थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लेने हैं। यहाँ मैंने 3 काजू लिए, 4 बादाम लिए हैं और 20-25 किशमिश लिए। इसको आपको जो है बारीक काट लेना है, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, इतना बारीक हो कि जब आप इस मिठाई को बाइट करें तो उसका क्रंच आना चाहिए। ये मेवे का क्रंच जब आता है तो मिठाई खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने मेवे काट लिए थे। अब आपको 3 हरी इलायची ले लेनी है और उसके दाने निकाल लेने, यानी कि छिलकों को हटा देना है और इसको अच्छे से क्रश कर लेना है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। किसी मिठाई को बनाए तो उसमें इलायची का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो इलायची को बहुत ही अच्छे से क्रश करिएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटी मोटी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बारीक थोड़ा सा क्रश हो जाए। फिर यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई मैंने 1 कटोरी
शक्कर डाल दी है। अब इसमें 3 कटोरी पानी डाल देंगे, यानी जितनी शक्कर डाली है उसका 3 गुना पानी डाल दी, क्योंकि जो हमें चाशनी बनानी है वो थोड़ी पतली बनानी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिस कटोरी से आपने शक्कर को नापा था उसी कटोरी से आप पानी को नापिएगा, तो मेजर जो है बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। परवल को बॉयल करने में यहाँ मैंने कोई भी फूड कलर वगैरह यूज़ नहीं किया। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप बॉयल करते टाइम उस पर कलर डाल सकते हैं। ऐसे मार्केट के जो परवल वाली मिठाई आती है उसमें कलर मिक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे चाशनी में एक बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हमें इसे गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, तो थोड़ी देर इसको पकने देंगे। और इलायची के मैंने यहाँ पे 4-5 छिलके डाल दिए हैं, ताकि इससे जो है बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाए। जैसे ही चाशनी आपकी बॉयल होना शुरू हो जाएगी तो अब इसमें आपको परवल डाल देने हैं, और आपको ये देख लेना है कि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना हो। तो एक एक करके सारे परवल को इसमें डाल देना है और परवल को बॉयल कर लेना है। हाई फ्लेम पे बॉयल करिएगा। परवल को बॉयल करने में आपको तकरीबन 15 मिनट का टाइम लगेगा। हाई फ्लेम पे जब इसको बॉयल करेंगे तो ये चाशनी थोड़ी गाढ़ी होती जाएगी और परवल इसको सोखता जाएगा। हमें परवल में ही ज़्यादा इसको पकाना था, तो इसलिए आपको जब पानी में आप बॉयल करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं गलाना है। तो यहाँ पे देखिए परवल हमारे बॉयल हो चुके हैं और चाशनी देखिए बिल्कुल ज़रा सी रह गई, यानी पूरी चाशनी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और परवल का कलर भी चेंज हो चुका है। बस हमें इसी तरह के परवल चाहिए थे। तो अब उसको आप एक साइड में रख दें ताकि वो ठंडा हो जाए, और दूसरे साइड पे आपको एक पैन रख लेना है। पैन में इसकी फिलिंग तैयार कर लेनी है। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी से मावा डाल दिया है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, वरना जो मावा है वो जल जाएगा। तो मावा को इस तरह से आपको मेल्ट करना है। मिठाई में मावे को मेल्ट करके ही डालना है, यानी कि पूरा पका के डालना है, वरना मिठाई के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप मावे को इस तरह से पका के डालते हैं तो मिठाई की शेल्फ लाइफ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, यानी आप उसको कई दिन रख के आराम से खा सकते हैं। तो इस तरह से मावा जो है स्लो आंच पे आप इसको चलाते जाइएगा, तो ये धीरे धीरे करके मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जब मावा मेल्ट होगा तो ये अपना घी रिलीज़ कर देगा। तो अब इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई भी घी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। जब मावा मेल्ट हो जाएगा तो इसमें आपको मखाने वाला पाउडर डाल देना है, और डालने में उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर जो आपने इलायची क्रश करके रखी थी उसको भी आपको यहाँ पे डाल देना है, और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। इसको पकाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, बस मावा थोड़ा सा भुन जाए बस तब तक ही हमें पकाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। अब इसमें आपको चीनी डाल देनी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से चीनी को भी इसके साथ ही जो है पका लेना है। थोड़ी देर में ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। जैसे मेल्ट होगी तो आपको इसको हटा लेना है, एक साइड में रख देना है ताकि ठंडी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जो परवल थे वो उन्होंने भी चाशनी को बहुत ही अच्छे से सोख लिया है, और कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। चाशनी भी आप देख रहे कितनी गाढ़ी हो चुकी है, और मैंने इसमें 3 कटोरी पानी डाला था। इसको देखने से आपको नहीं लग रहा होगा कि इसमें 3 कटोरी पानी पड़ा था। देखिए यहाँ पे एक परवल को लेना, इस तरह से आप उसको ले लीजिए ताकि उसमें जो भी एक्स्ट्रा चाशनी है वो ड्रॉप ड्रॉप करके निकल जाए। तो अब इसमें फिलिंग भर लेंगे। फिलिंग भी यहाँ पे हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है बन के। अब आप चाहें तो जो आपने ड्राई फ्रूट्स काटे थे उसको यहाँ पे फिलिंग में भी थोड़ा डाल सकते हैं, या फिर आप ऊपर से डाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पे फिलिंग में नहीं डाले हैं, मुझे ऊपर से डालने हैं। इसको बहुत ही आराम से आपको खोलना है, क्योंकि ये पक के बहुत ज़्यादा ही नरम हो चुके हैं। थोड़ी सी फिलिंग हाथ में इस तरह से लेना है, और लेने के बाद उसको इस तरह से रोल कर लेना है, और उसको बहुत ही आराम से परवल के अंदर रख देना है। तो साइड का जो हिस्सा होता है वो परवल का वो थोड़ा मुड़ जाता है पकने के बाद, तो उसको हल्के हाथ से खोलते जाइए, पूरी फिलिंग उसके अंदर भर दीजिए। इस तरह से एक एक करके आपको सारे परवल में ये फिलिंग भर लेनी है। परवल में इस तरीके से जब आप फिलिंग भरेंगे तो आपको चीज़ का ध्यान रखना है कि परवल कहीं से भी टूटना नहीं चाहिए। तो देखिए इस तरह से फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है, यानी परवल की मिठाई हमारी बन गई है। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो एक एक करके मैंने यहाँ पे सारे परवल भर लिए थे। अब जो मेवा काट के रखा था उसको परवल को ऊपर से गार्निश कर देना है। तो ये हमारी परवल वाली मिठाई बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही कम दामों में बहुत ही आसानी से घर में बन गई है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके घर में जब कोई मेहमान आए तो आप उनको बना के खिला सकते हैं, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। अब इस मिठाई को खाने के लिए आपको एमपी जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
घर बैठे बहुत ही आसानी से इस मिठाई को बनाइए और एंजॉय करिए। तो ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मेरे चैनल रकाबी फूड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। रकाबी फूड्स आपके लिए ऐसे ही इजी टू कुक रेसिपीज़ लाता रहेगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो करना ना भूलें। फेसबुक पे हुसैन वारसी के नाम से पेज है, आप वहाँ पे जाके सारी रेसिपीज़ देख सकते हैं। अगर कोई और रेसिपी है जिसको आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसको ज़रूर बनाऊंगी। और इस आसान सी मिठाई को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।